हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम हर्ष है और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप 1 करोड़ एक्स्ट्रा कैसे कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। म्यूचुअल फंड जितना रिटर्न देगा उतना तो देगा ही, उससे एक्स्ट्रा आप एक करोड़ कैसे कमा सकते हैं। अगर आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है 5 करोड़ का, तो आप उससे 1 करोड़ एक्स्ट्रा यानी 5 करोड़ की जगह 6 करोड़ कमा सकते हैं। वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये तो आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर्स होते हैं जो एक्चुअली आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज के स्टॉक्स में, और उस स्टॉक्स का जो प्राइस बढ़ता है वो आपका रिटर्न होता है। सो स्टॉक सिलेक्शन और बहुत सारी रिसर्च एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें करके वो आपका स्टॉक सिलेक्शन करके आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं। बट इस चीज़ के लिए वो एक फ़ी चार्ज करते हैं। उस फी को बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, जो कि एक परसेंटेज होता है आपके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट का। लेट्स से अगर एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो अगर आपने 100 रुपये लगाए और आपको रिटर्न मिला 112 का, 12 रुपये का, तो आपका टोटल अमाउंट 112, उसमें से वो 1% यानी 1 रुपया और सम 12 पैसे वो आपको चार्ज करेंगे जब भी आप निकालेंगे। या ये वो ईयरली चार्ज करते हैं। ईयरली आपका 1% एक्सपेंस रेशियो जाता है उस फंड को मैनेज करने के लिए। और ईयरली जो आपका ये सिलेक्शन आपको बेस्ट टू बेस्ट रिटर्न जनरेट करने के लिए। सो नाउ हमें एक्सपेंस रेशियो पता है। सबसे पहले इसका इम्पैक्ट जान लेते हैं कि एक्सपेंस रेशियो का इम्पैक्ट क्या होता है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ मंथली। अगर मैंने 10,000 रुपीज़ की SIP कराई है और मान लिया मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं 30 साल तक इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो ड्यूरेशन इन मंथ्स है तो 360 कर देते हैं इसे। सो मैं 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 10,000 महीना। और अगर मैं मानता हूँ कि म्यूचुअल फंड मुझे 15% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, कंपाउंडिंग में एनुअली सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा टोटल रिटर्न कितना होगा। तो मैंने देखा यहाँ पे मेच्योरिटी अमाउंट है मेरा 5 करोड़ 63 लाख 17,704। यहाँ पे 10,000 की इन्वेस्टमेंट हर महीने अगर मैं 30 साल तक करता हूँ 15% के इंटरेस्ट पे, तो मुझे 5 करोड़ 63 लाख रुपए इतने मुझे रिटर्न मिलेंगे आफ्टर 30 ईयर्स। यहीं पे अगर मैं इंटरेस्ट रेट इसको 14 कर देता हूँ, मतलब जो मेरा 1 साल का एक्सपेंस रेशियो है उसे मैं कर देता हूँ कम। सो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा? तो मुझे मेरा रिटर्न हो गया सीधा 1 करोड़ कम, 4 करोड़ 59 लैक्स, 59 लाख। तो मेरा पहले कितना था 15% से 5 करोड़ 63 लाख, यहाँ पे मेरा क्या हो गया 4 करोड़ 59 लाख 59 लैक्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो का कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके रिटर्न पे। तो मतलब आपने 20% रिटर्न तो आपने एक्सपेंस रेशियो में ही दे दिया है। अगर आप 14 और 15 करते हैं तो सिर्फ 1% रिटर्न से आपके रिटर्न का 20% म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो में ही चला गया। अब इस एक्सपेंस रेशियो को तो हम अवॉइड कर नहीं सकते, या तो हमें खुद दिमाग लगा के स्टॉक्स पिक करने पड़ेंगे और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड होता है, जिसमें फंड मैनेजर्स, एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स हमारे लिए स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और हमें बेस्ट टू बेस्ट रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं। सो एक्सपेंस रेशियो तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट यहाँ पे एक कैच है। म्यूचुअल फंड भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है रेगुलर म्यूचुअल फंड और एक होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। सो रेगुलर म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। सो लेट्स से आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में, और 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए रेगुलर म्यूचुअल फंड में। सो तो 100 रुपये में से वो अपना एक्सपेंस रेशियो यानी 1%, 1 रुपये वो काट लेंगे जो भी उनका एक्सपेंस रेशियो होगा। 99 रुपीज़ वो डायरेक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे। फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का अपना एक्सपेंस रेशियो होगा। और एक्चुअली जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है वो डायरेक्टली कंपनीज के स्टॉक्स सेलेक्ट करने में यूज़ होगा। तो 99 में से वो पहले अपना 1% लेंगे, तो 98 रुपीज़ ही आपके इन्वेस्ट होंगे एक्चुअली में, अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। सो वाई ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड ये एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं मार्केट में?
क्योंकि जब भी आप किसी एजेंट के पास जाते हैं म्यूचुअल फंड के, सो वो आपको कभी भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सजेस्ट नहीं करेगा। वो आपको हमेशा रेगुलर म्यूचुअल फंड सजेस्ट करेगा, जिसमें उसका जो कमीशन है वो उस 1% से आता है, जो रेगुलर से डायरेक्ट जाने में जो बीच में 1% था जो एक्स्ट्रा है, जो आप बिना किसी वजह के दे रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली वही पैसा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके 99 इन्वेस्टेड होंगे, या ना कि 98। सो 100 रुपये में से आप 98 इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर आप रेगुलर से कर रहे हैं, और 99 कर रहे हैं अगर आप डायरेक्ट से कर रहे हैं। और 1% का इफेक्ट तो हमने यहाँ पे देख ही लिया कि अगर हम 1% यहाँ पे हमारा डिफरेंस है, जो हमारा रिटर्न में, जो कि हमारा रिटर्न में रिफ्लेक्ट होगा डिफरेंस, उससे हमारे 5 करोड़, 5.5 करोड़ और 4.5 करोड़। और अगर आप ये बड़े इंटरेस्ट रेट, लेट्स से अगर आप अच्छे से अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, और अगर वो 20% का आपको रिटर्न दे रहा है, तो 20% के रिटर्न में आपका ये 15 करोड़ हो गया, 15 करोड़ 67 लैक्स। वहीं अगर ये 20 की जगह 19 होगा तो यही अमाउंट आपका हो जाएगा 12 करोड़। तो देखिए 3 करोड़ का डिफरेंस सिर्फ 1% से। सो एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आइए एक बार देख लेते हैं ऑनलाइन। आप किसी भी वेबसाइट का यूज़ करके देख सकते हैं, ईटी मनी, पेटीएम मनी, और ग्रो ऐप, और मे बी अपस्टॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। म्यूचुअल फंड की अपनी वेबसाइट पे भी ये लिखा रहता है, बट हम इससे चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें दिख जाता है कि इसी म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट कितना है और रेगुलर का कितना एक्सपेंस रेशियो। सो लेट्स से मैं एक्सेस ब्लू चिप सेलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने देखा डायरेक्ट ग्रोथ सिलेक्टेड है, इसका एग्जिट लोड 1% है, बट इसका एक्सपेंस रेशियो इज 0.55। इसी का मैं रेगुलर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करता हूँ, तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1.69। सो अगर आप रेगुलर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1.69 प्लस 0.55 विच इज 2.26। सो यहाँ पे 2.26% का डिफरेंस। सो आप ये सोचो कि चलो ये आपको ईयर ऑन ईयर रिटर्न दे रहा है। अगर मैं इसका ईयर ऑन ईयर रिटर्न देखूँ तो ये 15.4 पर एनम दे रहा है, दिस फंड 15.4। अगर मैं देखूं, और आप ये देखो, ये है रेगुलर का और ये है डायरेक्ट का। डायरेक्ट और रेगुलर के पर एनम रिटर्न में कितना डिफरेंस है, तो मैं देखता हूँ कि रेगुलर मुझे दे रहा है 15.4 का। तो अगर मैं ये 15.4 से सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे 6 करोड़ 10 लैक्स का रिटर्न मिल रहा है। वहीं अगर मैं इसे डायरेक्ट करता हूँ, सॉरी, तो मुझे 16.83। सो अभी कितना था, 6 करोड़ 10 लैक्स, और अभी 8 करोड़ 17 लैक्स। 2 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है आपका रेगुलर और डायरेक्ट। और इसमें इन्होंने कुछ दिमाग नहीं लगाया है रेगुलर से डायरेक्ट में। जो रेगुलर म्यूचुअल फंड है वो इनडायरेक्टली आपका इन्वेस्ट किस में कर रहा है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में। सो अगर आप 100 रुपये रेगुलर म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं तो उसमें से 99, नॉट इवन 99, अगर आप इससे देखें तो 98.31, 98 रुपये 31 पैसा आपका जा रहा है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होने के लिए। फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड उसका 0.55% ले रहे हैं। फिर एक्चुअल जो पैसा है आपका, जो कि आएगा अराउंड 97 रुपीज़ 80 पैसा, उतना जाके आपका इन्वेस्ट हो रहा है एक्चुअली में। सो उससे आपको रिटर्न देख लो कितना डिफरेंस आ जाएगा। सिर्फ 1% से आपके 2 करोड़ का डिफरेंस आता है। ये तो है चलो 30 साल। अगर आप 30 साल नहीं भी करते हैं, कम से कम 20 साल या 25 साल तो आप इन्वेस्ट करके रखेंगे। मान लिया 20 साल ही लेके चलते हैं, तो 20 साल में 240 ड्यूरेशन हो गया। यहाँ पे आपको मिल रहा है 1 करोड़ 66 लैक्स। और अगर मैं 15.4 करता हूँ, सो यहाँ पे देखिए आप 1 करोड़ 66 और 1 करोड़ 39। तो आपने इस केस में भी अराउंड 27 लैक्स सिर्फ एक्सपेंस रेशियो में दे दिया है। वो भी बस किस लिए, क्योंकि आपने किसी एजेंट को बोला कि मेरे लिए फ़ंड सेलेक्ट कर दो, और वही फ़ंड में आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि डायरेक्ट में। सो थैंक यू, आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प यू। अगर आपकी कोई और क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आने वाली वीडियोस में हम ये भी बताएंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, आप बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं खुद से, ताकि एजेंट के पास आपको ना जाना पड़े। क्योंकि म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में इतना दिमाग नहीं लगाना है। ऑलरेडी जो
म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं वो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, और वो आपके लिए अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। हमें बस देखना है एक्सपेंस रेशियो और थोड़ी सी चीज़ें, जिससे हमें पता चले कि ये वाला म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा लॉन्ग रन में और ये वाला नहीं। तो ये सब चीज़ें। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।